नमो अरिहंताणम। पुराना समय रहा होगा कि एक गांव में एक बड़ा जमींदार था। धन वैभव बहुत था, लेकिन देखने में उसकी शकल सूरत बड़ी बदरूप थी। आंखें बड़ी बड़ी, नाक बड़ी बड़ी, काला कलूटा, यानी शरीर से बड़ा बदरूप था। तो गांव का एक युवक कहीं बाहर शहर के अंदर गया था और शहर के अंदर उसने एक बड़ी अजीबोगरीब चीज देखी। वो था एक दर्पण। उसके सामने झांक करके देखा तो उसके अपनी सूरत दिखाई दी। उसको बड़ी अच्छी चीज लगी। उसने भी कभी अपनी सूरत देखी नहीं थी, क्योंकि कभी दर्पण के सामने गया ही नहीं था। दर्पण कभी उसने देखा ही नहीं था। इसलिए दर्पण के अंदर चलता फिरता, बोलता चालता, हाव भाव दिखाता एक व्यक्ति दिखाई देता है। तस्वीरें तो देखी थी, लेकिन तस्वीरें तो कभी हिलती डुलती नहीं है, कोई बोलती चालती नहीं है। ये बड़ी अनूठी तस्वीर है, बोलती भी है, हाव भाव भी दिखाती है। बड़ी अच्छी चीज है, बड़ा प्रभावित हुआ। उसने दुकानदार से कहा कि भाई ये कितने की है? कि 2 रुपए की। युवक सोचने लगा, अगर ये चीज लेकर के मैं जाऊंगा और गांव के जो मुखिया हैं, जमींदार हैं, उनको ले जाकर के दूंगा तो बड़े खुश हो जाएंगे। बड़े लोगों की प्रशंसा पाना ये हर किसी की इच्छा होती है। बड़े व्यक्ति मेरी प्रशंसा करे, मेरे से खुश हो जाएं, इस लालसा से उसने वो दर्पण खरीद लिया। मैं अपने गांव के मुखिया को ले जाकर के दूंगा, सोच रहा था मुझे इनाम मिलेगा। गांव का मुखिया जब खुश हो जाएगा तो मुझे इनाम देगा, मेरी प्रशंसा करेगा। उसकी प्रशंसा सुनकर के गांव के लोग भी प्रशंसा करेंगे, क्योंकि गांव वालों ने कभी ऐसी कोई चीज, बहुत पुराना समय रहा होगा, गांव वालों ने भी वो वैसी चीज कोई देखी नहीं थी। वो युवक पहली बार एक ऐसी चीज लेकर के आया था गांव में। गांव में आया, सीधा जमींदार के पास पहुंचता है।
और जमींदार को वो चीज बड़े सम्मान के साथ भेंट करता है। अब जमींदार मुझे देखेंगे, बड़ी प्रशंसा करेंगे। चेहरे के हाव भाव को देख रहा है जमींदार के, क्या रिएक्शन होता है। दर्पण ले जा करके दिया, उसने देखा, इतना बदसूरत, इतना भद्दा, काला कलूटा, बड़ा डरावना दिखाई दिया। नहीं जानता था ये मेरा ही चेहरा है, कभी देखा ही नहीं था। बड़ा डरावना है, अरे ये क्या लेकर के आया, इतना बदसूरत। दर्पण को जोर से दे करके मारा, चूर चूर हो गया। छोटे छोटे टुकड़े। अब जानते हो, जितने टुकड़े होंगे उतने ही प्रतिबिंब बनेंगे। फर्श पर पड़ा हुआ दर्पण, टुकड़ों के अंदर बटा हुआ दर्पण, अब जब उसने उस दर्पण को टूटी हुई अवस्था में देखा तो चारों तरफ उसको वही बदसूरत शक्ल दिखाई देने लगी। बड़ा क्रोध के अंदर आया, आपा खो बैठा। ये इतना बदसूरत क्यों लेकर के आया मेरे पास। कोई सुंदर सी चीज लेकर के आओ। अगर वही दर्पण किसी सुंदर आदमी के सामने किया होता तो वो सुंदरता दिखाई देती, वो दर्पण सुंदर हो जाता। लेकिन बदसूरत को वो सुंदर कैसे बना दे। ये खूबी तो दर्पण के अंदर नहीं है, जो जैसा है उसको वैसा दिखाई दे देता है। दर्पण बड़ी काम की चीज है, हमारे असली रूप को दिखाती है। असली रूप को देख करके ही हम अपने आप को पहचानते हैं, मैं कैसा हूं। लेकिन वो जमींदार, वो गांव का मुखिया, उस युवक को कहने लगा, मुझे किसी भी हालत के अंदर ये चीज चाहिए, लेकिन सुंदर चाहिए। युवक बेचारा परेशान हुआ, क्योंकि वो तो सोच रहा था जमींदार खुश हो जाएंगे, ये तो नाराज हो गए, अब मुझे ऐसी ही चीज चाहिए। युवक बेचारा चला वापस शहर के अंदर, खोजते खोजते फिर कहीं एक वो दिखाई दे गया। सामने किया, सुंदर है, दर्पण कुछ नहीं दिखाता। दर्पण जो तुम्हारा चेहरा है वही दिखाता है, अपनी तरफ से कुछ नहीं दिखाता, अपनी तरफ से कोई फेर बदल नहीं करता। उसने फिर से एक दर्पण खरीद लिया, खरीद करके लेकर के चला।
अब तो जमींदार साहब, अब तो मुखिया बड़े खुश हो जाएंगे, ये तो सुंदर है। वो भी सुंदर था, लेकिन मुखिया जी को पता नहीं क्यों पसंद नहीं आया। गया लेकर के, मुखिया जी ने सामने किया, फिर उसे वही काला कलूटा चेहरा दिखाई दिया। फिर जोर से पटक करके दे मारा। अरे नालायक, मैंने तुझे कहा था सुंदर सा लेकर के आना, ये वैसा का वैसा ही ले आया, बदसूरत। कितने दर्पण तोड़ेंगे, एक नहीं हजारों दर्पण भी तोड़ दोगे तो दर्पण तुम्हें सुंदर दिखाई नहीं देंगे। ये दुनिया उन लोगों के लिए है जो अपना चेहरा सुंदर बनाते हैं। ये दुनिया उन लोगों के लिए है जो अपने अंतस को सुंदर बनाते हैं। चेहरा, ये सुंदर चेहरा बनाने की कोई जरूरत इतनी ज्यादा नहीं। इस पर तो तुम कितने भी क्रीम पाउडर लगाओगे तो भी आदमी का जिस्म क्या है, इसकी जरा सी चमड़ी हटा करके देखा जाए, वास्तविकता नजर आ जाएगी। अपने आप को ही घृणा आने लगेगी। लगाओ क्रीम पाउडर, बाहर की चमड़ी को बदल लोगे। लेकिन ये दर्पण, आध्यात्म का दर्पण, ये हमारी अंतर आत्मा को दिखाता है। बाहर के हजार दर्पण तोड़ दो तो भी तुम्हारा सुंदर चेहरा नहीं बन सकता, अगर बदरूप है तो। अगर बदरूप है तो सुंदर नहीं बन सकता, और सुंदर है तो बदरूप होने की कोई कारण नहीं है। इसलिए कहते हैं दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। हमें अपने अंतर परिवर्तन की जरूरत होती है। दर्पण के सामने तुम आंखें दिखाओ तो वो तुम्हें आंखें दिखाता है। दर्पण के सामने तुम मुस्कुराओ तो वो मुस्कुराता है। दर्पण के सामने तुम खिलखिला करके हंसो, वो भी हंसता है। दर्पण के सामने बैठ करके तुम रो तो वो भी तुम्हारे साथ रोता है। तुम्हारा ही प्रतिरूप है, तुम जो कर रहे हो वही करता है। तू मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, पाप है कितना पुण्य है कितना देख तेरे जीवन में। तू मुखड़ा देख ले दर्पण में। कवि प्रदीप ने बड़ी सुंदर पंक्तियां लिखी। ये सारा संसार जो कुछ हम देख रहे हैं, ये सब हमारे सामने रखा हुआ दर्पण है। हम देखते हैं जिसमें, लेकिन हम इसके प्रति क्रोध में भरे होते हैं, नहीं सोचते अपने आप को बदलने की, दर्पण को तोड़ते चले जाते हैं। चंड प्रद्योतन भी सोचता है
अभय कुमार को मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा। उसने मुझे बेवकूफ बनाया। दर्पण किसी को बेवकूफ बनाता है? कभी नहीं। अभय कुमार भी उसके सामने दर्पण का काम कर रहा था। अभय कुमार ने मुझे बेवकूफ बनाया, मैं इसे सबक जरूर सिखाऊंगा। और वैश्या को तैयार किया तो वैश्या ने उसे अपने प्रभाव के अंदर लेकर के छल कपट, अगर ऐसे कार्य में भी धर्म का सहारा लिया जा रहा हो तो उससे बड़ा पापी इस दुनिया के अंदर कोई नहीं। ये धर्म की बदनामी का कारण होता है। धर्म का सहारा। और आदमी कितने भी धर्म ग्रंथ पढ़ ले, उस वेश्या ने बहुत सारा ज्ञान सीखा था, लेकिन तोता रटन। उसने वो शब्द इकट्ठे किए थे, वो शास्त्र की बातें, वो ज्ञान विज्ञान की बातें उसके अंतस को नहीं छू पाई थी। और जब तक उन तीर्थंकरों का, पैगंबरों का, अवतारियों का ज्ञान जब तक हमें आत्मसात ना हो जाए, समझें कि जैसे हमारे द्वारा किया हुआ भोजन हमारे शरीर के लिए रस पैदा ना कर पाए, हमारे शरीर के अनुकूल ना बन पाए, तब तक घड़े में भरा हुआ अमृत है, लेकिन घड़े के लिए कोई काम का नहीं। हम सीख लेते हैं ज्ञान विज्ञान की बातें, हम सीख लेते हैं बड़े बड़े शास्त्रों की बातें। 6-6 महीने तक शास्त्रार्थ होते रहे, लेकिन किसी युद्ध से कम नहीं थे। जो शास्त्र राग द्वेष मिटाने की बात करते हैं, वहां पर राग द्वेष का तांडव चला। यानी तोते को रटा दिया, तोता बिल्ली आए तो उड़ जाना। बिल्ली ने आया, पकड़ भी लिया, मुंह में दबाए हुए जा रही है, तोता रटे जा रहा है, तोता बिल्ली आए तो उड़ जाना। बस ऐसा ही है हमारे लिए शास्त्र ज्ञान, ऐसा ही है हमारे ज्ञान विज्ञान की बातें। वेश्या ने अपना प्रभाव जमाया। प्रभाव तो जमता है ऐसे लोगों का भी, बड़ी बड़ी डिग्रियां नाम के साथ लगा लेते हैं। हम सोचते हैं लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन लोग बेवकूफ नहीं, हम अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। हम अपने आप को बेवकूफ बनाते हैं। जरूरत है हमारी समझ पैदा करने की, हमारी प्रज्ञा जागरूक हो, तो ही शास्त्रों का ज्ञान, संतों के वचन, ये पूरा ब्रह्मांड रूपी दर्पण हमारे लिए बड़ा काम का सिद्ध हो जाता है। वैश्या जो एक श्राविका के रूप में अपना प्रभाव जमा चुकी थी, अभय कुमार ने उन्हें कहा
कि आप धर्म बंधुत्व के रूप में मैं चाहता हूं कि आप हमारे राजमहल के अंदर पधारो, वहां पर भोजन पानी करो, ग्रहण करो। क्योंकि श्रावक श्राविकाएं जब आपस में किसी भी तरह का व्यवहार करते हैं, भोजन पानी है, मिलना जुलना है, तो आपस में और ज़्यादा धर्म का अनुराग बढ़ता है। इसीलिए कभी कभी पारिवारिक तौर पर ही नहीं, सामाजिक तौर पर हमें इस तरह के आयोजन कर लेने चाहिए जिससे हम सभी एक साथ बैठ कर के भोजन कर सकें। ये धर्म के अनुराग को और ज़्यादा बढ़ाने वाला होता है। मिलते जुलते रहना चाहिए, इससे धर्म की प्रगाढ़ता होती है। हम तो देखते हैं कि आज समाज में श्रावक श्राविका कम, केकड़े पैदा ज़्यादा हो गए। पहले तो मिले जुलेंगे नहीं, अगर मिले जुले तो केकड़े की तरह टांग खींचने का काम करेंगे। ये श्रावक का धर्म नहीं है। श्रावक का धर्म ये नहीं कि तुमने एक माला फेर ली बैठ करके बात खत्म हो गई। श्रावक का धर्म ये नहीं कि तुम 48 मिनट मुख वस्त्रिका बांध करके बैठ गए, हो गया तुम्हारा धर्म। एक जीवनचर्या है धर्म। तुम्हारा एक एक कदम उठता है तो उसमें भी तुम्हारा धर्म झलकना चाहिए। तुम्हारा एक एक शब्द मुख से निकलता है तो उसमें भी धर्म झलकना चाहिए। तुम्हारी आंखों से धर्म झलकना चाहिए। एक मोमबत्ती जला देने से, एक नारियल फोड़ देने से धर्म की इतिश्री नहीं हो जाती। हमारे जीवन के हर एक व्यवहार में धर्म झलकना चाहिए। वैश्या ने कहा, यानी एक श्राविका का रूप धारण की हुई वैश्या ने कहा कि मैं तो आपके महलों में कभी आऊंगी टाइम पर, लेकिन आज भोजन तैयार है, आप आज हमारे यहाँ पधारो। क्योंकि वो तो राजा चंड प्रद्योतन ने तैयार की थी ना, सारी व्यवस्था तो वही कर रहे थे ना, पूरा धन लुटा रहे थे ना। किसके लिए? एक अभय कुमार को पकड़ने के लिए। श्राविका ने कहा कि ये आज के दिन हमारे यहाँ पधारो। धर्म की चीज ऐसी होती है। अभय कुमार इनकार नहीं कर सका, चला गया। बड़े प्रेम से भोजन करा रही है। अभय कुमार भी बड़े प्रेम से भोजन कर रहा, लेकिन भोजन करने के बाद धीरे धीरे वो नशा, यानी नशेला भोजन उसे कराया गया। वो धीरे धीरे नशा चढ़ने लगा और बेशुद्धि की अवस्था में अभय कुमार गिर पड़ा वहीं पर। अपने छल फरेब को भी हम धर्म का सहारा लेते हैं। धर्म जो हमारी आत्मा के कल्याण के लिए है। जानते हो, भारत की सीमा से लगा हुआ नेपाल है। महावीर का जन्म नेपाल की सीमा के नजदीक था।
महावीर वर्षों तक उधर ही विचरण करते रहे। लेकिन नेपाल में जैन धर्म क्यों नहीं पहुंचा? ये तो अब भारत के कुछ लोग नेपाल में पहुंच गए, थोड़े से लोग। उनकी बात नहीं मैं कर रहा हूं, वहां के मूल निवासियों में जैन धर्म क्यों नहीं फैला? उसके पीछे का यही एक कारण था। मैं समय पर इस पर भी चर्चा करूंगा। हम धर्म के सहारे लेकर के अपनी धारणाओं को, अपने छल फरेबों को पुष्ट करना चाहते हैं, अपनी बदफैलियों को पुष्ट करना चाहते हैं। हमें अगर यही बदफैलियां करनी है, यही बदमाशियां करनी है, तो कम से कम धर्म को तो माफ करो, धर्म को तो बख्श दो, उसे तो मैला मत करो। लेकिन हम बड़े सातिर दिमाग के हैं। उस वेश्या ने बेशुद्ध हुए अभय कुमार को आप देखी ना तब तुरंत राजगृह के उज्जैनी के अंदर पहुंचा दिया, चंड प्रद्योतन के पास। चंड प्रद्योतन ने देखा, उसे जंजीरों के अंदर जकड़ दिया। देखा अभय कुमार, देखा मेरा बुद्धि बल। अभय कुमार ने कहा, तुम्हारे बुद्धि बल को थू। ऐसी बुद्धि क्या काम की जो लोगों की आस्था पर कुठाराघात करती। चंड प्रद्योतन सोचने लगा, चलो अब तो मेरी कैद में है, अब इसको बकने दो जो बकना है। बकने दो जो बकना है। लेकिन अभय याद रखो, मैं तुम्हें अब अपने सारे बदले चुन चुन करके लूंगा। अभय कुमार कहने लगे, राजन आप रिश्ते में भले ही मेरे मौसा जी हैं, मैं उम्र से भी आपसे बहुत छोटा हूं, लेकिन अगर मैंने आपके उज्जैनी नगर के अंदर ही पीटते पीटते अगर गलियों से लेकर के नहीं गया तो मेरा भी नाम अभय कुमार नहीं। बुद्धिर्यस्य बलम तस्य निर्बुद्धि स्फुतो बलम। अब अभय कुमार कैसे अपना प्रभाव दिखाता है, कैसे अपना चंड प्रद्योतन को अपना असली रूप दिखाता है। बुद्धि बल से, धर्म का सहारा नहीं लेता। अगर बदमाशियां ही करनी हो तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन धर्म का सहारा लेकर के बदमाशी करने की कभी कोशिश मत करना। तो भी हम किसी हद तक इंसान कहलाने के लायक रह सकेंगे। अब अभय कुमार चंड प्रद्योतन को कैसे उसका असली रूप दिखाता है, कैसे उसे कूटता हुआ ही उसी के राज्य में, उसी के उज्जैनी नगर में वो पिटाई करते हुए चंड प्रद्योतन को लेकर के जाता है, और उसी की प्रजा तालियां कूट करके, तालियां बजा करके
हंसती हैं, खिलखिलाती है। वो रोता है, चिल्लाता है, अभय कुमार पिटाई कर रहा है और जनता हंस रही है। ये बुद्धि का कमाल देखो। ओम शांति।